बड़ी बेटी जानती थी कि आज उसे करोड़ों का कर्ज चुकाना है, पर उसने जानबूझकर अपने बैंक कार्ड का सारा पैसा निकाल कर खर्च कर दिया। उसी शाम बैंक कर्मचारी उसके घर आए और धमकी दी कि अगर उसने तुरंत भुगतान नहीं किया तो उसका नाम कर्जदार सूची में डाला जाएगा और बाकियों बैंकों में रखी उसकी अरबों की रकम फ्रीज कर दी जाएगी। वह निडर रही और कह दिया कि हाँ, वह खुद कर्जदार है और तुरंत उसके सारे खाते सील कर देने को कहा। उसने वसूली कॉल नंबर भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। ये सब कोई अचानक फैसला नहीं था। पिछली जिंदगी की धारावाहिक कड़ियों ने उसे संवेदनशील बना दिया था। उस बार कर्ज वसूली एजेंटों ने उस पर हमला किया और तब उसे पता चला कि 3 महीने पहले उसकी सहकर्मी ने पूरे ऑफिस को शॉपिंग पर ले जाकर उसके कार्ड से पैसे चुराए थे। जब उसने कंपनी जाकर जवाब मांगा तो सहकर्मी का बॉयफ्रेंड उस पर झूठ बौछारता रहा और बहस के दौरान एक ट्रॉफी गिरकर उसके सिर पर लगी। उसकी मौत हो गई। मरणोपरांत अफवाह फैली कि उसने कर्ज के दबाव में आत्महत्या की और कई कर्मचारियों ने उसके खिलाफ गवाही दे दी। तभी उस दिन का सच उसके सामने उजागर हुआ। फिर समय लौट आया और वह उसी दिन में वापस थी जब उसकी क्रेडिट कार्ड से चोरी होने वाली थी। अब उसने योजना बदल दी। जब सहकर्मी ने पहचान पत्र लेकर नया डिस्काउंट कार्ड बनवाने की बात कही, उसने मना कर दिया। उसके इनकार से लोग नाराज हुए और वह अलग थलग हो गई। कई ने अपनी आईडी दे दी और साजिश आगे बढ़ती दिखी। वह चुपचाप सब देखती रही क्योंकि पिछली बार इन्हीं लोगों ने उसे धोखा दिया था। रात में उसने पहले ही बैंक कार्ड से सारे पैसे निकाल लिए और आधिकारिक तौर पर खुद को कर्जदार घोषित करवा लिया ताकि उसके खाते फ्रीज हो जाए। ये चाल सहकर्मी की साजिश को नाकाम कर गई। शॉपिंग के समय कार्ड से चोरी नामुमकिन हो गया। अगले दिन मॉल में जब वह पहुंची तो सहकर्मी और उसका बॉयफ्रेंड साथ दिखे। दोनों व्यंग्य करते हुए कहने लगे कि अब वह पछताएगी। उसने बिना झिझक सहकर्मी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। भीड़ भड़क उठी। कुछ कर्मचारियों ने महंगे ब्रांडेड सामान उठाकर उस पर फेंके और लाखों के सामान रौंद दिए गए। फिर हाथापाई हुई। तभी मॉल का मैनेजर आया और कहा कि 8 करोड़ के सामान टूटे हैं और इसकी भरपाई करनी होगी। सबने सहम कर देखा पर आशा की कि सहकर्मी अमीर घराने की बेटी संभाल लेगी। सहकर्मी ने घमंड से कहा कि उसने हाल ही में उस महिला की पहचान पर 1 करोड़ का लोन लिया है और वह इतनी भरपाई नहीं करेगी। उसने कहा कि 10 करोड़ भी उसे फर्क नहीं पड़ते। उसकी उदासीनता ने माहौल को और तैश में डाल दिया। उस रात जब बैंक ने संदेश भेजकर बताया कि उसके सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, महिला उलझन के बजाय प्रसन्न हुई क्योंकि इससे सहकर्मी का बड़ा इरादा असफल हो गया। उसने बैंक संदेशों की स्क्रीनशॉट्स, ट्रांजैक्शन रसीदें और मॉल के सीसीटीवी फुटेज की प्रतियां जुटा ली। छोटे छोटे प्रमाण जिनसे बड़ा सच खुल सकता था। उसने वकील से संपर्क किया और मॉल बैंक दोनों को लिखित शिकायत भेज दी ताकि घटना का रिकॉर्ड बन सके। धीरे धीरे मीडिया में कुछ फोटो और वीडियो फैलने लगे। अफवाहों के बीच कुछ पुराने सहकर्मियों के चेहरे बदलते दिखे। जिन्होंने पहले झूठ बोला था अब बेचैनी में थे। महिला ने बदले की नहीं बल्कि सच्चाई की मांग की। मॉल ने सिक्योरिटी बढ़ाई और कानूनी जांच का आदेश दिया। मामले की दिशा अब अदालत तक जाने की थी। न्याय निश्चित नहीं था पर उसने यह तय कर लिया था कि झूठ को फिर से दबाया नहीं जाएगा।